शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? शुक्र जो ग्रह है सांसारिक सुख भौतिक सुख का कारक होता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, लग्जरी लाइफ है, बहुत बढ़िया अच्छा शुक्र है। चीज को पैदा करने की क्षमता रखता है, पावरफुल ग्रह है। शौक मोह सुंदरता पर्सनैलिटी भी देता है शुक्र। अट्रैक्टिव करने वाली जो शक्ति है वो शुक्र के अंदर है और एक चंद्रमा के अंदर है। जो व्यक्ति को आकर्षण करता है, आपने देखा होगा कि कोई कोई बंदा व्यक्ति को आकर्षण कर रहा है अपनी तरफ, मतलब यार वो चीज बड़ा प्यारी लग रही है, मतलब उस चीज को बंदा भूल नहीं पाता, उसकी आंखों में घूमता रहता है वो चीज, मतलब वो आकर्षित कर रही है उसको वो चीज उसकी। तो या तो उसका चंद्रमा अच्छा है या उसका शुक्र अच्छा है। ये चंद्रमा शुक्र आपस में दृष्टि संबंध बना के बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई योग बनता है, तो एक आकर्षण योग बनता है। और सबसे ज्यादा आकर्षण योग बनता है मंगल और शुक्र के साथ में। जब कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली में जब शुक्र के साथ में मंगल बैठेगा तो आकर्षण योग निर्माण करता है। सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति देता है मंगल शुक्र, सबसे ज्यादा। जब मंगल शुक्र कहीं भी एक साथ बैठेगा तो आकर्षण, ऐसा लड़का लड़की अनेक को रिलेशनशिप में अनेक बंदों के साथ में कनेक्शन बनता है और लव मैरिज का भी योग बना देता है मंगल शुक्र। प्रयास करता है लव मैरिज करने का, मतलब प्रयास करेगा, काफी कोशिश करेगा पर हो नहीं पाएगी। तो बात करते हैं हम शुक्र ग्रह के बारे में, तो नीच का क्या प्रभाव देता है। जब ये नीच का होता है तो कन्या राशि में नीच का होता है। ऐसा व्यक्ति जब नीच का शुक्र होता है सदैव किसी ना किसी कारण से दुखी रहता है, हमेशा भौतिक सुखों में कमी आती है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। शुक्र मैरिड का कारक होता है। जो शुक्र के संबंधित चीजें हैं उनमें शुक्र प्रभाव नहीं दे पाएगा उसमें, तो किसी ना किसी कारण से व्यक्ति दुखी रहता है। मतलब चीजें मतलब वो जो सोचता है वो होता नहीं है और उससे ऐसा लगता है कि मतलब चीजें होने के बावजूद भी उसे लगता है मेरे पास क्या नहीं है। सब कुछ भी होगा तब भी उसको यही फील होगा कि मेरे पास क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है? सुख। सुख भी कहते हैं शुक्र को। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, लग्जरी लाइफ देना, पैसा देना शुक्र काम है। लग्जरी लाइफ देता है शुक्र, पर्सनैलिटी बढ़िया देगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। जब नीच का हो जाएगा तो क्या करेगा? हार्मोन से शुक्र जब नीच का होगा तो हार्मोन्स में दिक्कत दे देगा, हार्मोन इनबैलेंस करवा देगा, प्यार में कमी दिला देगा। धोखा बहुत ज्यादा मिलता है ऐसे लोगों को, शुक्र नीच का होता है। प्यार नहीं मिलता अच्छे से, प्यार में भी बहुत दिक्कत आती है उनको, ब्रेकअप होते रहते हैं, पत्नी से भी प्यार नहीं मिलता कई बार। अगर सिंह लगन की कुंडली में अगर शुक्र नीच का हो जाए तो मैरिज लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ये मैंने चार्ट आज ही देखा था, आज ही मैंने इसमें देखा, और जबकि बृहस्पति भी सप्तम में था तब भी मैरिज में बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है। तो कई बार क्या होता है, देखो कुंडली में कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज का योग लिखा हुआ है। बात को समझे ना, जब लव मैरिज का योग लिखा हुआ है पर व्यक्ति घर वालों की वजह से कैसी प्रेशर में आकर अरेंज मैरिज कर लेता है। जब भी कुंडली में सप्तमेश पंचम में जाके बैठेगा या पंचमेश से जाकर संबंध बनाएगा तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि जब पंचमेश, जब सप्तमेश और पंचमेश जब यहां से इधर बैठेगा तो वो क्या करेगा? लव मैरिज का योग निर्माण करेगा। ऐसा बंदा जिससे वो प्यार करता है उससे शादी करना चाहता है पर कई बार फैमिली शादी नहीं होने देती उसकी, तो और अरेंज मैरिज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती है और पार्टनर अरेंज मैरिज में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सक्सेसफुल नहीं चलती। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा है। मैंने पूछा है कि आप लव मैरिज करना चाहते थे और बहुत अच्छी लड़की थी, कह रही हाँ ये लड़का बहुत बढ़िया था, कि हाँ जी बिल्कुल बढ़िया था, पर मेरी फैमिली ने नहीं होने दी, उसकी फैमिली नहीं मानी और आज वो दोनों परेशान रहते हैं। फिर तो जब शुक्र क्या है? शुक्र सदैव किसी ना किसी कारण से व्यक्ति प्रॉब्लम में देता है, नीच का होता है। तो जिस घर का मालिक होगा उस घर के फल में कमी कर देगा, उस घर के फल को नहीं दे पाएगा उसमें, क्योंकि इतनी उसके अंदर वहां पर पावर नहीं बढ़ेगी जो वहां पर उसको इतनी एनर्जी और इतनी पावर वहां पर वो दे पाए। नीच का हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है।
पर ऐसा व्यक्ति क्या करता है ना, नीति बनाने वाला होता है। जो शुक्र नीच का होता है तो राजनीतिक क्षेत्र में ले जाता है व्यक्ति को। नीच का शुक्र राजनीति बना देगा, नीति बनाने वाला होगा, जाल बिछाने वाला होगा, बड़ा शातिर दिमाग का होता है। शुक्राचार्य तो है वो, उसका काम क्या है, तंत्र मंत्र इन चीजों में, गुप्त विद्याओं में शांत रहना, चुप रहना, चीजों को देखते रहना, ताड़ते रहना चीजों को। ये सब क्या है, ये सब शुक्र है। ये सब शुक्र है। शुक्र क्या है ना किसी कारणवश व्यक्ति हमेशा मन में दुखी रहता है, जिसका नीच का शुक्र होता है कुंडली में। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से भौतिक सुख में कमी आती है, भौतिक सुख में कमी आती है, माता के सुख में भी कमी, क्योंकि ये यहाँ का कारक बनता है। तो घर माता का चंद्रमा है तो माता का घर भी कहते हैं। काल को उसकी कुंडली में 4 नंबर है, तो माता के सुख में भी कई बार कमी आती है, और पैसे में भी, फाइनेंस में कहीं ना कहीं लॉस वगैरह प्रॉब्लम सदैव बनी होती है। तो फिर बात करते हैं, शनि कुंडली में नीच का होता है। शनि नीच का होता है, नीच का शनि जब जातक के कुंडली में जब शनि नीच का होता है, तो शनि नीच का होता है मेष राशि में, मंगल की राशि में जाकर नीच का होता है। दोनों शत्रु ग्रह हैं, तो नीच का शनि, बड़ा नीच का शनि हो गया तो कर्म खराब है। ऐसे व्यक्ति कर्म अधिकतर प्रॉब्लम रहती है, संघर्ष बहुत ज्यादा करता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है, दरिद्र होता है। जब शनि नीच का कुंडली में होगा तो सबसे ज्यादा दरिद्र योग बनाता है व्यक्ति, दरिद्र योग वाला होता है, और वो किसी ना किसी चीज पर हमेशा दुखी रहेगा, मेहनत करता रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेबर के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, कलेश करना, हर किसी के साथ बदतमीजी से बोलना, किसी का सम्मान, नमस्कार, जय हो खुश रहो। तो किसी ना किसी कारण बस से व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, और हमेशा नीच कर्म करने वाला होता है व्यक्ति हमेशा। और ऐसे व्यक्ति को कई बार कुंडली में जब शनि नीच का होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसके ऊपर। सारे लोग उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, लड़का हो लड़की हो, हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता है। और ऐसा व्यक्ति कई बार बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में भी चला जाता है, कई बार वो नीच कर्म करने लगता है। राहु अगर देख ले तो बड़ा गंदे गंदे कर्म कराएगा, फिर बड़ा बहुत टाइम के बाद में उसे बुद्धि आएगी, तब वो थोड़ा अच्छा कर्म करने लगेगा। जब शनि नीच का हो गया तो हमारा शनि कौन है, कर्म प्रधान है, तो कर्म हमारा नीच स्थिति अवस्था में चला गया। हमारे कर्म ऐसे रहे हैं जो शनि नीच का बैठा हुआ है। तो हमको जब शनि कुंडली में नीच का हो तो उसको उच्च करने के लिए गरीबों की सेवा करनी चाहिए, लेबर की सेवा करनी चाहिए, और व्यक्ति को मेहनत थोड़ी सी करनी चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, जिससे शनि उसको अच्छा रिजल्ट दे। देखो शनि क्या है, शनि ग्रह क्या है, शनि कर्म प्रधान है, शनि से अच्छा ग्रह कोई नहीं है। शनि न्याय, शनि क्या है ना, शनि कोयले में से हीरा निकालता है। शनि की 7.5 लोग वहां कहते हैं कि भाई शनि की 7.5 बड़ा कष्टकारक होती है, शनि की 7.5 बड़ा दुख देती है, कष्ट देती है, बिल्कुल देती है। पर 7.5 में कई बार बहुत लोग मौज लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि 7.5 कब निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो दान पुण्य करने में, धर्म करने में सबसे नंबर 1 होते हैं, वो पता ही चलता कब 7.5 निकल गई। अब शनि तभी तो कष्ट देगा व्यक्ति को जब व्यक्ति कर्म खराब होंगे। अगर तुम कर्म कर रहे हो नीच वाले और शनि की 7.5 आई तो शनि तुम्हें निचोड़ देगा, ऐसा निचोड़ देगा नींबू की तरह, 0 पे ला खड़ा कर देगा वो। क्यों? शनि जब खराब होता है, शनि नीच का होता है, 7.5 जब शनि की आती है, महादशा जब शनि की खराब होकर आती है, तो व्यक्ति को दर दर भटकती है, माइंड को घुमाएगी, शरीर में हेल्थ इशू देगा, परेशानी देगा, पैसे की प्रॉब्लम देगा, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश करवाएगा, शरीर में दुख दरिद्र पैदा कर देगा, लंबी लंबी बीमारी पैदा कर देगा। तो वो शनि जब जाएगा तो व्यक्ति को भगवान से जोड़कर जाएगा, इसलिए धक्के खवा देगा उसको, मतलब दुनिया का राज समझ जाएगा वो कि बिना भगवान के दुनिया में कुछ नहीं है, बिना दुनिया भगवान कुछ नहीं है। इतना खतरनाक शनि ग्रह भी है, उतना और इतना अच्छा ग्रह है शनि। दुर्लभ शरीर 12 है, पतला शरीर 12। शनि सबसे ज्यादा मेहनत ग्रह, आलस तो बिल्कुल भी नहीं है शनि के अंदर, सबसे ज्यादा आलसी शनि को बनाते हैं, नहीं
आलस जब है वो खराब है। नहीं तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला शनि है। शनि बिल्कुल मेहनत कराने का, बिल्कुल सुई के बराबर भी मेहनत करवाने का आपसे। शनि शनि मोटापा कभी नहीं बढ़ाता। लगन में शनि बैठा हो बंदे से वजन कभी नहीं बढ़े, कितना भी खाता पीता है शरीर हमेशा दुबला पतला से शरीर रहेगा उसका, हष्ट पुष्ट रहेगा बढ़िया। तो शनि शनि को ग्रहों का स्वामी माना गया है शनि को। और सूर्य का पुत्र है। तो शनि खराब होना अच्छा होना ये हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। कई बार उच्च का शनि होता तब भी जिंदगी झंड होती है, और जब व्यक्ति कर्म बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, तो नीच का शनि बहुत अच्छे लेवल का फल देता है, बहुत बढ़िया लेवल का। कई बार कहते हैं, आज ही हमने कुंडली देखी, बृहस्पति की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि बचाव कर रहा है। तो ऐसा भी होता है, कई ग्रह जो ग्रह खराब होते हैं वो अच्छा भी हमारे कर्मों द्वारा, हमारे उपायों द्वारा, जो उपाय वगैरह, जो रेमेडी वगैरह जो बताते हैं, जो उपाय करना, उनसे ग्रह बहुत पॉजिटिव परिणाम दे देते हैं। उपाय क्या है भाई? अब कोई चीज है उसके प्रति उपाय करना, दान करना, पुण्य करना, पूजा करना, मंदिर जाना, बड़ों की सेवा करना, ये सब क्या ना, इन सब में ग्रहों का वास होता है। आप पीपल की सेवा कर लो, बृहस्पति का वास है। गाय की सेवा कर लो, बृहस्पति का वास है उसके अंदर। ब्राह्मणों की सेवा कर लो, माता पिता के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लो, बृहस्पति का वास है। लेबर की सेवा करो, छोटे लोगों को दान पुण्य दो, लेबर क्लास लोगों के साथ में संबंध अच्छे बना के रखो, बढ़िया रखो। शनि तुम्हारा हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा बढ़िया। इनको दान पुण्य देते रहो इनसे। तो ये चीजें क्या ना बचाव करती है, दान पुण्य करना और भजन करना, ग्रहों के प्रति दान करना, जाप करना, स्टोन पहनना, तो ये क्या ना बचाव करते हैं हमारा। ये भाई हमें नुकसान 1 लाख का हुआ, हो सकता है 50 लाख का हो जाता, पहनने के बाद में करने का 1 लाख का ही हुआ, नुकसान तो होगा। सबसे पहले उन चीजों को हमें देखना चाहिए। तो शनि नीच का होगा तो दरिद्र योग सबसे बढ़िया बना देगा, दरिद्रता तो बिल्कुल देगा। दरिद्र योग बनाता है शनि, नीच का शनि मंगल की राशि में होता है, खराब फल देता है। शत्रु की राशि है, देखेगा तो भी दिक्कत मत करेगा। उच्च काम बता ही चुका हूं मैं आपको क्या परिणाम देगा। अब राहु केतु का प्रभाव पता ही है, मंगल की तरह केतु का प्रभाव होता है और राहु का शनि की तरह प्रभाव होता है। तो सेम कंडीशन है राहु और शनि की। नीच का राहु तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, मेष का राहु तकलीफ देता है, मकर का राहु बहुत तकलीफ देता है, सिंह राशि में राहु बड़ा तकलीफ देता है। राहु मंगल की राशि में, सूर्य की राशि में, चंद्रमा की राशि में और ये बृहस्पति की राशि में बड़ा खराब फल देता है, बहुत खराब फल देता है। राहु सिंह राशि में, कर्क राशि में और बृहस्पति की राशि में और सूर्य की राशि में बड़ा खराब फल देता है। बुद्ध की राशि में ठीक रहे, बुद्ध की राशि में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बिजनेस में ले जाएगा, बिजनेस वाला माइंड बना देगा, शेयर मार्केट में ले जाएगा, ऑनलाइन काम करवाएगा, 2 नंबर के काम में लेके जाने का योग बनाता है अधिकतर। और जब मिथुन में राहु बैठा हो या कन्या राशि में राहु बैठा हो तो शेयर मार्केट का तो योग बहुत अच्छा बनाता है व्यक्ति, बाहर बाहर एकदम से बाहर जाने का योग बनाता है। अचानक पैसा आता है, अचानक बिजनेस से पैसा, अचानक कहीं ना कहीं से पैसा आने का योग बनता है व्यक्ति कुंडली में। राहु शुक्र की राशि में बैठा हो तो क्या कराता है, थोड़ा भोग विलास वाली स्थिति में लेके चला जाता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा लेके। अगर व्यक्ति अपना बचाव कर ले तो ठीक है, उसे अच्छा परिणाम देता है, सुख भी देता है वो, क्योंकि पावर किसकी लेगा, शुक्र की पावर ले लेगा वहां पे वो। तो वो इस तरीके के कांड करवाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो पावर किसकी लेगा, वो शुक्र ग्रह की पावर वहां पर लेगा वो। शुक्र की पावर लेगा तो शुक्र का ऐश और आराम, भोग विलास इन चीजों में थोड़ा सा व्यक्ति पड़ जाएगा, लड़कीबाजी की चीज में चला जाएगा, गंदी संदी वीडियो वगैरह भी वो दिखवा देगा, ऐसा मतलब बना देगा ऐसा। तो अब ग्रह शनि की
बात हो गई नीच ग्रहों की। तो नीच ग्रह इस तरीके से व्यक्ति को अपना अपना फलित परिणाम देते हैं। अब देखो, अब देखो अब थोड़ा, एक तो देखो मित्र ग्रह, मैं आपको बता चुका हूं कि देखो कोई भी ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठेगा। देखो अब बात करते हैं थोड़ा मित्रों के बारे में कि भाई मित्र ग्रह कौन कौन से होते हैं, वो क्या परिणाम व्यक्ति के जीवन में देते हैं। अब देखो मित्र ग्रहों का फल, अब मित्र ग्रहों का फल क्या होता है। देखो अब मित्र, मित्र माने क्या होता है, हमारा मित्र, मित्र क्षेत्री। जो ग्रह मित्र क्षेत्री होगा वो ठीक होगा, बढ़िया फल देने वाला होगा। अब मान के चलिए सूर्य इसमें बैठा हो, सूर्य यहां बैठा हो, सूर्य और सूर्य का मित्र कौन है, बृहस्पति गुरु की राशि में बैठा हो। तो अब सूर्य के मित्र कौन कौन है, सूर्य का मित्र कौन कौन है, सूर्य का मित्र चंद्रमा है, सूर्य का सूत्र गुरु है, और सूर्य का मित्र मंगल है। तो ये क्या है ना, इन राशियों में, वृश्चिक राशि में सूर्य, इन राशियों में सूर्य, तो क्या है ना, ये मित्र के घर में बैठा हुआ है। अपने अपने मित्र के घर में बैठकर ये क्या परिणाम देगा व्यक्ति को, जब सूर्य मित्र के घर में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा। मित्र का कौन कौन सा घर है, मेष राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, और एक मीन राशि है। ये सूर्य के मित्र ग्रहों की राशियां हैं। इनमें सूर्य बड़ा अच्छा फल देगा। इनमें बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को दानी बनाएगा, यशस्वी बनाएगा, कीर्तिमान बनाएगा, सौभाग्यशाली बनाएगा, राजा के समान रहने वाला बनाएगा, मित्रों का सपोर्ट करने वाला होगा, दूसरों की सेवा करने वाला होगा, बड़ा न्यायप्रिय बनाता है। मित्रों के घर में अगर सूर्य बैठेगा तो बड़ा न्यायप्रिय बनाएगा, अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, अच्छी स्थिति बनाएगा, लोगों के प्रति लोगों के प्रति उसकी आस्था बड़ा अच्छी होती है, और मतलब नेचर बड़ा अच्छा होता है। व्यवहार ऐसा होगा कि बड़ा मीठी बाणी बोलने वाला होता है जब सूर्य मित्र की राशि में होता है। तो कुशल प्रिय, अपने परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में बड़ा तारीफ करते हैं उसे, ऐसे बंदे की। बंदा बहुत बढ़िया, बड़ा मीठी वाणी होती है ऐसे बंदे की, कुशल व्यवहार वाला, बड़ा विनम्रता पूर्वक बोलने वाला, गुस्से वाला भी होगा पर विनम्रता। क्यों, वो अपने मित्र के घर में जाके बैठा हुआ। अगर आप भी अपने मित्र के यहां पर अगर आप भी जाओगे तो आप हमेशा क्या करोगे, उसकी चीजों को बढ़िया वहां पर अच्छे से व्यवहार बनाओगे, अच्छे से रहोगे, अच्छी चीजें करोगे, अच्छे से रहोगे, ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें। ऐसा ही करोगे ना, क्यों सोनम। किसकी, तो अब देखो जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठता है तो वो भी अच्छा माना जाता है। अब जब सूर्य अपने मित्र के घर में बैठेगा तो क्या देगा, कुशल व्यवहार अच्छा देगा, अच्छी चीजें रखेगा, यश देगा, कीर्ति देगा। अगर आप अपने मित्र के घर में जाते हो तो वो किस तरीके का फल दे, मतलब आप वहां क्या करोगे,
क्यों सोनम? सोनम तो सोनम तो ये कह रही है मैं तो वहां जाकर ऊधम मचाऊंगी। तो तो अब जैसे मान लो मित्र के घर में जब सूर्य बैठेगा तो इस तरीके का फल उसका होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चंद्रमा की। जब अब इसमें इस कुंडली में चंद्रमा के मित्र कौन कौन है? चंद्रमा क्या है? शीतल ग्रह है, अच्छा ग्रह है, बढ़िया ग्रह है। तो जब मित्र अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में जब चंद्रमा बैठेगा, चंद्रमा के मित्र कौन है? चंद्रमा का मित्र मंगल है, सूर्य है, बुध भी है कई जगह, और तुम्हारा बृहस्पति भी है, और ये मंगल भी है। तो चंद्रमा के ये कौन है? ये चंद्रमा के मित्र है। अब मित्र में जब जाके बैठेगा तो गुणवान बनाएगा, धनवान बनाएगा, सुखी बनाएगा, धन संचय करने वाला बनाएगा, नीतिज्ञ बना देगा, माइंड को बहुत अच्छा रखेगा, दूसरों के प्रति भाव बहुत अच्छा रखता है। चंद्रमा मन है, मित्र के यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा। यार मेरा जिसका चंद्रमा अच्छी कंडीशन में मित्र राशि में बैठता है तो ऐसा लगता है दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोच विचार करना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, दूसरों की बातें बहुत ज्यादा करना, तो वो सब चीज के माइंड में रहता है। क्यों? अब जब चंद्रमा यहाँ पे बैठेगा, जब बृहस्पति की राशि में बैठेगा तो ज्ञान देगा, ज्ञानवान बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, यशस्वी बना देगा। जब मंगल की राशि में बैठेगा तो ऊर्जावान बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, साहसवान बना देगा, बहुत जल्दी काम करने वाला बना देगा, चंचल स्वभाव का बना देगा। जब सिंह राशि में बैठेगा तो राजा, तो वो क्या है कि वो राजा की राशि में बैठा हुआ, तो मन का बैठा राजा बनने की स्थिति में, राजा बनना है, माइंड का बैठा राजा बनना है, उसके जैसा बनना है। जिसका चंद्रमा मित्र की राशि में होता है और मित्र पक्ष में जब चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति के माइंड में जिस भी राशि पे वो बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर वही चीजें डाल देगा। सिंह राशि पे बैठेगा तो यार मुझे राजा बनना है, अच्छा देना, अच्छा जीना, अच्छा पहनना, यशवान जीना, अच्छी पर्सनैलिटी बनाना, ऐसा व्यक्ति का नेचर होता है। बृहस्पति की राशि पे बैठेगा तो मैं पढ़ाई कर लूं, ये पढ़ लूं, ये बच्चों को पढ़ाऊं, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला काम बड़ा पसंद आता है उनको। तो चंद्रमा मन जहां बैठ गया वो मन ने हमारे ने चीज को पकड़ लिया। तो चंद्रमा इस प्रकार का देता है और तेजस्वी देता है, धनी बनाता है, भाग्यशाली होता है। तो बड़ा अच्छा बनाता है व्यक्ति को। तो ऐसे ही अनंत अनंत प्रकार के हमारे ग्रह हैं। जैसे मंगल हो गया, मंगल। अब तो अब बात करते हैं मंगल की। अब मंगल का मित्र कौन कौन है? मंगल का भी तो मित्र होना चाहिए, सबके अपने अपने मित्र हैं, तो मंगल का भी मित्र होना चाहिए। मंगल का मित्र अब मंगल का मित्र कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, गुरु, ये मंगल ग्रह के मित्र हैं। अब जब मंगल इन राशियों में बैठेगा तो क्या प्रभाव? मंगल जब मित्र की राशि में बैठेगा तो अधिकतर वही है, मित्रों के प्रति रहेगा। जिस भी राशि में बैठेगा ऊर्जावान बनेगा। जैसे मंगल मीन राशि में हो, धनु राशि में हो, तो ऊर्जा के साथ साथ विद्वान बनाता है व्यक्ति को, बड़ा विद्वान बना देगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करवाता है। पंचम भाव में मीन राशि में अगर मंगल किसी का बैठा हो, मीन में, धनु राशि में, बड़ा विद्वान बनाएगा, पीएचडी वगैरह करा देगा, पढ़ाई बड़ा अच्छी करवाएगा, ऊंचे लेवल की पढ़ाई करवाएगा, बढ़िया अच्छी लेवल वाली पढ़ाई करवाएगा।
बहुत अच्छे लेवल वाली पढ़ाई करवाएगा। बात समझ में आई? बहुत लेवल वाली पढ़ाई करवाता है। अब जब मंगल सिंह राशि में बैठेगा तो क्या बैठेगा? राजा की राशि में। भरपूर राजा की तरह रहना, यश जीना, बढ़िया मस्त रहना, क्रोध गुस्सा हद से ज्यादा, किसी को कुछ नहीं समझता। सिंह राशि में मंगल किसी को कुछ नहीं समझता, फिर कहता मैं ही सर्वस्व। वो किसी ऐसा बड़ा बड़ा दूसरों के सामने बड़ा शांत स्वभाव वाला होता है, पर जब उसकी जब कोई ना कोई जब पंगा करता है, प्रॉब्लम करता है, तो फिर वो मां किसी को नहीं छोड़ता, तो किसी को नहीं बकसता फिर। और मंगल धनवान बनाता है और मित्र प्रिय बनाता है। अगर मंगल मित्र की राशि में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा कि अपने दोस्तों के लिए लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, मार देगा, ऐसी कंडीशन बन जाती है। मित्रों का बड़ा प्रेमी होता है, अपने दोस्तों के पीछे लड़ाई झगड़ा करने वाला, दोस्तों के पीछे जेल जाने वाला। आजकल आपने बहुत देखा हो यार, दोस्त के चक्कर में फंस गया, या दोस्त के चक्कर में पैसे बर्बाद हो गए, कि दोस्त के चक्कर में ये हो गया। क्यों? तो मंगल उनका बैठा हुआ, तो उसकी हेल्प करना, उसकी बुलाने पे जाना, तो वो कंडीशन बन जाती है जब मंगल मित्र की राशि में हो। क्यों रोली? मंगल जब मित्र की राशि में होता है तो ये ऐसी चीजें व्यक्ति को देता है। तो अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। अब बुध ग्रह क्या है? व्यापारिक ग्रह, व्यापार करने वाला ग्रह है। जब गे मित्र क्षेत्र में जाएगा तो हमें ये किस प्रकार का रिजल्ट देगा? बुध का मित्र शुक्र, शनि, और कौन है? अब जब बुध अपने मित्र की राशि में जाएगा तो वहां पर वो अलग बड़ा परिणाम दे देगा। वो बुध क्या है? व्यापारिक ग्रह, व्यापार करने वाला ग्रह, युवा ग्रह है। मित्र की राशि में बैठेगा तो अपने मित्रों के साथ में व्यापार करने वाला, अपने दोस्त के साथ में ही बिजनेस कर लेगा। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे लोग दोस्त के साथ में ही बिजनेस डाल लेते हैं अपना, उनके साथ में अपना बिजनेस व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बुध मित्र की राशि में बैठा हो तो अच्छा परिणाम है। मित्रों के प्रति, मित्रों को पैसा दे देगा, मित्रों के साथ में बिजनेस कर लेगा, मित्रों के साथ में पार्टनरशिप में आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ में ही। कई बार अगर रिलेशनशिप में देखें हम, अगर बुध मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो अगर लड़का लड़की आपस में दोस्त है तो वही रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है मामला, उन्हीं के साथ में शादी हो जाती है। क्यों तिवारी जी, ऐसा होता है नहीं होता? तो बुध अब मित्र राशि में बैठा हुआ बुध शास्त्रीय ज्ञान बहुत देता है, शास्त्रों का ज्ञान बहुत देता है, शास्त्रों की नॉलेज दे देगा। तर्क करने वाला होगा, तर्क वितर्क करने वाला होगा, अधिक बोलने वाला भी होगा, और विनोदी स्वभाव का होगा, बढ़िया अच्छे स्वभाव का होगा, चंचल स्वभाव का होगा बुद्ध वाला व्यक्ति। अधिकतर उसके दो प्रकार के नेचर होंगे, दो प्रकार की नेचर देता है बुद्ध। बड़ों में बड़ों जैसी बात, बच्चों में बच्चों जैसी बात। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बुद्ध क्या है? बुद्ध को कहते हैं बिना पैंदे का लोटा, वो कहीं भी लुढ़क जाता है। मिथुन लगन वाले कहीं भी लुढ़क जाते, कन्या लगन वाले कहीं भी लुढ़क जाते, कर्म क्षेत्र में बुद्ध बैठा हो कहीं भी लुढ़क जाते, लगन में बुद्ध अकेला बैठा हो तो कहीं भी लुढ़क जाएंगे। उनका माइंड स्थिर नहीं, स्थिरता में रह ही नहीं सकता। ये कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो एक जगह रुक ही नहीं सकते। वो इतनी बड़ा बुद्ध चंचल बनाता है, इतना बड़ा चंचल स्वभाव देता है बुद्ध व्यक्ति को।
अच्छा स्वभाव वाला बनाता, हंसी मजाक करने वाला बना देता है। मित्र के घर में बुध अच्छा परिणाम देगा। इन घरों में बुध बैठेगा तो अच्छा परिणाम देगा व्यक्ति को। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अब कुंडली में बृहस्पति का मित्र, बृहस्पति के मित्र कौन है? सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये इनके मित्र हैं। गुरु, गुरु और एक गुरु। तो जब बृहस्पति मित्र की राशि में होगा, बढ़िया होगा, सिंह में होगा, कर्क में होगा, वृश्चिक में होगा, तो बड़ा बुद्धिमान बनाएगा, सुखी, सुख देने वाला होगा, अनंतशीलता करने वाला होगा, यश प्राप्त करने वाला होगा, ग्रंथों में चर्चा करने वाला होगा, और दूसरों को ज्ञान देने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, अच्छी पढ़ाई करने वाला होता है, बड़ा ज्ञान होता है, अच्छे बुरे की परख बहुत जल्दी होती है। और मित्र की राशि में बृहस्पति होता है तो बुद्धिमान दे देगा, माइंड दे देगा। क्यों? अपने मित्र के घर में बढ़िया है तो वहां पर वो इस तरीके का परिणाम व्यक्ति को देगा, बड़ा विद्वान बना देगा, धार्मिक फील्ड में लेके चला जाएगा, किसी मंदिर का मठाधीश बना देगा, किसी मंदिर का महंत बन जाएगा, प्रोफेसर लेवल तक बना देगा, पढ़ाई में पीएचडी वगैरह डीलियर तक अच्छी पढ़ाई करवा देता है बृहस्पति। अगर बढ़िया हो तो बहुत सपोर्ट करता है बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी होती है तो बृहस्पति पूरी कुंडली को संभाल के रखता है। और बृहस्पति वाला बंदा जीवन में कितना भी कष्ट संघर्ष आ जाए, वो कभी आत्महत्या करने का विचार कभी नहीं करता, ना कभी वो मरता। वो हमेशा जीवन में संघर्ष से लड़ने की क्षमता देता है, हमेशा लड़ने की क्षमता देता है, हमेशा वो हमेशा इस प्रकार का परिणाम देता है बृहस्पति। अब बात करते हैं शुक्र। जब शुक्र अपने मित्र के घर में होता है तो वो क्या परिणाम देता है? अब शुक्र के मित्र कौन है? बुध, शुक्र मित्र, शुक्र, शुक्र, शुक्र। अब शुक्र के मित्र, जब शुक्र मकर राशि में, कुंभ राशि में, कन्या में या तुला मिथुन राशि में जब बैठा हुआ होता है तो यही बड़ा अच्छे परिणाम देता है, बड़ा सुखी देगा, अच्छा गुणवान बनाएगा। ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों द्वारा बड़ी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। इनका शुक्र अच्छी स्थिति में होता है, मित्रों के घर में होता है तो दूसरों के द्वारा, मित्रों की सपोर्ट के द्वारा बड़ा ऊंचे पद पे प्राप्त कर लेते हैं, गुणवान होते हैं, संपत्ति बड़ा अच्छी होती है, पैसा बड़ा अच्छा होता, अच्छा पहनना, वही लग्जरी लाइफ देता है। फिर तो शुक्र यहाँ बैठा हुआ बहुत बढ़िया पोजीशन पे बनाता है, क्योंकि शनि भी मित्र सपोर्ट कर रहा है, पावर शनि की लेगा तो शुक्र बैठेगा तो मेहनत से पैसा कमाएगा, और शुक्र की राशि पे बैठेगा तो दिमाग से पैसा कमाएगा, बुद्धि से पैसा कमाएगा। मकर राशि पे बैठेगा तो गुस्से थोड़ा पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। शनि की राशि पे शुक्र बैठेगा तो मेहनत से पैसा आएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तब आएगा। लग्जरी लाइफ मिलेगी बड़ा मेहनत के द्वारा, जब अपनी खुद की मेहनत करेगा तब ऐश और आराम ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। अब बात करते हैं शनि की। अब शनि का मित्र कौन है? अब जो शुक्र का मित्र है वही शनि का मित्र है, सेम कंडीशन में। अब शनि का ये भी मित्र है, शनि का ये भी मित्र है, शनि का शुक्र, ये भी शनि का मित्र है, ये भी शनि का मित्र है, तुला राशि, और यहां पर भी शनि यहाँ तो अपनी राशि में होगा। तो जब शनि अपने मित्र की राशि में होगा तो अपना वो अलग प्रभाव देगा। कन्या में बैठा हो, मित्र में हो, वृष में हो, तुला में बैठा हो तो वह प्रेमी होता है,
दूसरों के बड़ा प्रेम करने वाला, दूसरों को सपोर्ट करने वाला, लेबर के साथ में अच्छा व्यवहार बनाने वाला, और समाज की सेवा करने वाला, मंदिर ट्रस्ट की सेवा करने वाला होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, पराजन भोजी होता है, दूसरों को भोजन कराने वाला, दूसरों को दान देने वाला, गरीबों की हेल्प करने वाला, बहुत अच्छा मठाधीश बन जाता है। और शनि वाला भी, शनि व्यक्ति को बड़ा ज्ञान देता है। जब शनि मित्र की साथी में होता है तो बड़ा सपोर्ट करता है अपने मित्र को, अपना मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आस पड़ोस वाले हो, और जिनका शनि अच्छी पोजीशन में है तो वो दूसरों को बहुत सपोर्ट करता है ऐसा व्यक्ति। धन से, मन से, तन से, जैसी भी उसकी स्थिति होती है वो उसी तरीके से उनको सपोर्ट करता है, बड़ा बहुत सपोर्ट करता है उनको अच्छे से, क्योंकि प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम प्रेम जगाता है। मित्र इन राशियों में बैठा हुआ, तुला में बैठेगा तब भी दूसरों के प्रति प्रेम जगाएगा। शुक्र के घर पे बैठा हुआ है तो पैसा बहुत बढ़िया देगा, दूसरों के प्रति प्रेम जागरूक कर देगा, दूसरों की हेल्प करेगा, मदद करेगा इन चीजों। और बुद्ध की राशि पे बैठेगा तो बिजनेस द्वारा मेहनत करवाएगा, और किसी ऑनलाइन के काम में मेहनत करवा देगा, बिजनेस में मेहनत करवा देगा, ब्रोकरी के काम में मेहनत करवाएगा। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति बड़ा दयावान होता है शनि, जब मित्र की राशि में होता है। दूसरों के प्रति बड़ा दया करने वाला, अच्छी स्थिति में रहने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला होता है जब वो इस कंडीशन में जब बैठता है। हमेशा जब भी आप किसी का चार्ट देखो तो हमेशा ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, लगन क्या है। मैं कई बार बता चुका हूं, लगन क्या है और कहाँ का वो मालिक है, ये डिपेंड करता है। आपने कई किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति को करोड़पति बनाता है पंचम घर में, वो राशि कौन सी है, उसका मालिक क्या है, तो वो चीज बहुत जरूरी है कुंडली में। लगन क्या है और लगन से उस ग्रह का संबंध क्या है। मिथुन लगन की कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में राहु बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि लगन का मित्र है, अच्छा परिणाम देता है यहाँ पर। अगर ठीक ठाक हो तो बड़ा, अगर व्यक्ति राहु को पॉजिटिव करे तो बड़ा अच्छा फल देता है, बहुत बढ़िया परिणाम व्यक्ति को देता है। तो अभी क्या है ना, तो ये जो अपने मित्र के घर में जब कोई ग्रह बैठता है तो इस तरीके का उसका फलादेश हम करते हैं। फलादेश करने के लिए 5-7 चीजें, बहुत मोटी मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या दिक्कत दे रहा है, कहां से बैठ के क्या परेशानी हमको वो दे रहा है, और क्या परेशानी हमको वो दे सकता है। तो ये चीज भी बड़ा समझने का बड़ा तथ्य है। इसको ये चीजें जरूरी है कि कौन सा ग्रह कहां से क्या सपोर्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह कहां से क्या देख रहा है, और कौन सा ग्रह क्या प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा यहां से ग्रह बैठ के क्या डिस्टर्ब डाल रहा है। तो ये चीजें पकड़नी चाहिए ज्योतिष वालों को। अगर ज्योतिष सीख रहे हैं जो बच्चे, उनको ये चीजें बड़ा आनी चाहिए एकदम से। अगर हम सटीक फलादेश आपको सीखना है तो ये मोटी मोटी जो बेसिक की चीज है वो हमें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि कहां से कौन सा ग्रह बैठ कर क्या संबंध बना रहा है, कौन सा ग्रह बैठ से क्या बीमारी दे रहा है, कौन सा ग्रह बैठ कर क्या रिलेशन बनवा रहा है, कहां पर चक्कर चलवा रहा है, कहां से अफेयर का रूप बना रहा है। और ऐसे ही शत्रु क्षेत्री में बताएंगे, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। शत्रु क्षेत्री में ग्रह बैठते हैं तो किस तरीके का वो अपना परिणाम यहाँ पर देते हैं, और किस तरीके का वो यहाँ पर फल करते हैं वो। और कोई चीज समझ में ना आई हो किसी के? और हमेशा देखो, हमेशा दूसरी एक बात, जब कोई भी ग्रह अपने मित्र के घर में बैठ रहा है उसको तो सपोर्ट करेगा करेगा, जहां का वो अपने मालिक है वहां का भी फल देगा, जहां वो बैठा हुआ है वहां का भी वो फल देगा। मित्र है तो सपोर्ट करेगा उसको, शत्रु है तो नाश कर देगा। अगर
मंगल यहाँ मित्र के घर में बैठकर अष्टम भाव को भी देखता है बढ़िया, और मित्र की राशि होती है, यहाँ बड़ा विद्वान बनाता है व्यक्ति को, बड़ा नॉलेजवान दैव शक्ति लेके पैदा होता है। अगर शत्रु की राशि हो, शत्रु का घर होता है तो बिगाड़ देता है, नुकसान करता है, भारी नुकसान करता है, हाथ पैर तोड़वा देता है, चोट लगवा देता है, एक्सीडेंट वगैरह लगवा देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में, बहुत बढ़िया सूत्र देखो, अगर किसी जातक की कुंडली में अगर मंगल अष्टम भाव में होता है, अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में हो, खराब मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री व्यभिचारी होती है, दूसरा पुरुषों के साथ में संबंध बनाने वाली, बाहर अफेयर रखने वाली होती है, मर्यादा भंग करने वाली होती है। बिल्कुल 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 देगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर राशि हो, दृष्टि पड़ने पर भी देगा, व्यभिचारी बनाता है बैठा हुआ, अष्टम का व्यय करता है तो दिक्कत देता है। अफेयर का योग ज्यादा होता है, लड़का लड़की हो तो अफेयर का योग ज्यादा बनता है, अष्टम में मंगल है, उसका पति पत्नी का अफेयर का योग ज्यादा थोड़ा सा संबंध बन जाता है। कई बार कोई भी शुक्र बुक्र ग्रह देख रहा हो तो ऐसा संबंध बनता है। देखो इसमें लिखा हुआ, यदि सप्तम भाव में कन्या, अरे सप्तम भाव में शनि हो तो कन्या का पति बूढ़ा, शक्की, दुर्लभ, काम वासनाहीन, पापी, तो कौन मिर्जा और काले रंग का होता है। अगर कन्या की कुंडली में अगर सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, अगर किसी की कुंडली में अगर सप्तम भाव में या शनि बैठा हो, तो उस लड़की का पति कैसा होगा। यदि शनि 7वें घर में हो तो कन्या का पति बूढ़ा, शक्की, दुर्लभ शरीर, काम वासनाहीन, पापी, तो कौन मिर्जा और काले रंग का होगा। शराब बराब पीने वाला, ड्रिंक वगैरह करने वाला और काम वासनाहीन होता है। उम्र से बड़ा मिलता है, 5-6 साल का डिफरेंट होता है, कई कई जगह तो 10-10, 15-15 साल का डिफरेंट देता है शनि, कई जगह तो बहुत बढ़िया, कई जगह तो बड़ा डिफरेंट देता है। कहीं भी हो, किसी भी लड़का लड़की कुंडली में हो, लड़की कुंडली में अगर शनि सप्तम भाव में हो तो लड़की, यदि राहु केतु पति भाव में हो और पति मलिन बुद्धि वाला, नीच कर्म और पतित साबित होता है, गुस्सा करने वाला, मार पिटाई करने वाला, ड्रिंक करने वाला, दूसरों के प्रति आकर्ष रहने वाला, कूट कुटाई करने वाला होता है। यदि सप्तम भाव में गुरु हो तो कन्या को आकर्षण व्यक्तित्व वाला, उच्च राजनीय अधिकारी, धनवान, लोकप्रिय और सफल कवि, साहित्य का पति मिलता है। ऐसा बृहस्पति बैठा हो तो पति बहुत बढ़िया मिलता है। वही यदि कन्या की कुंडली में शुक्र मंगल 4, 7, 9वें भाव में हो तो विवाह नहीं होता, बात दोनों पर लागू होती है। अगर मंगल शुक्र चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 9वें घर में हो तो विवाह नहीं होता, मंगल और शुक्र। वहां पर नहीं, चौथे 7वें 9वें घर में हो, दोनों एक साथ हो तब, एक नहीं दोनों एक साथ हो, एक में तो काम बिगड़ जाएगा। लगने शुभ ना होकर 6, 8, 12 भाव में नीच या अस्तगंध हो तो विवाह नहीं होता, अथवा वर विधुर होता है, विधवा योग बनता है। लगने से आपका कमजोर है, लगने से आपका खराब है, लगने से आप खराब है तो विवाह में देरी होगी, विवाह में अड़चन आएगी, विवाह अच्छा नहीं होगा, रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जिंदगी झंडी रहेगी।
सप्तम भाव में पाप ग्रहों उतने ही विवाह का योग होता है। लग्ने द्वादश भाव में दूसरे साथ में पाप ग्रह हो तो पहली पत्नी मर जाती है। जब व्यक्ति दूसरा विवाह करता है, सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, सप्तम भाव में पाप ग्रह का प्रभाव हो और शनि मंगल देख ले, तो पहली पति या पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी होती है। बड़ा खतरनाक खतरनाक योग बनते हैं कुंडली में। फलादेश करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सब पता चल जाता है। यदि स्त्री के जन्म काल में यदि दूसरे सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री विधवा होती है। जन्म काल में जब पैदा हुई हो, तो यदि दूसरे और सप्तम